ओम शांति। इस कलयुगी दुनिया के अंदर हर इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा है। वह समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी वजह से ही होता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि उससे भी बड़ी कोई शक्ति इस संसार के अंदर है और वह है भगवान। हमारे जीवन के अंदर जब भी कोई मुसीबत आती है तो भगवान हमारी मदद के लिए किसी न किसी को किसी न किसी रूप में हमारे पास भेज देते हैं। अगर इस बात को हर एक व्यक्ति समझ जाए ना, तो अपने अंदर का जो अहंकार है वह पल भर में टूट जाएगा। इसी बात को स्पष्ट करती हुई एक सत्य घटना को आज मैं एक कहानी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। आज की मेरी इस कहानी का टाइटल है कि क्या आप किसी के जीवन का पैराशूट बन सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत करती हूँ प्लम नामक एक व्यक्ति से। 1942 में जन्मे प्लम का व्यक्तित्व बहुत ही गजब का था। उनमें एक उत्कृष्ट वक्तृत्व शैली दिखाई पड़ती थी। जब अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध चल रहा था, तब प्लम अमेरिका के नेवी के जहाज किटी हॉक पर से अपने जेट फाइटर से उड़ान भरकर दुश्मन देश में 75 बार गए, वहां पर बॉम्ब फेंका और सही सलामत वापस आ गए। आप सोचो, जो व्यक्ति 75 बार दुश्मन देश में जाकर बॉम्ब फेंककर वापस आ सकता हो, वो व्यक्ति कितना कुशल, कितना होशियार और कितना बुद्धिशाली होगा। लेकिन जब 76वीं बार प्लम दुश्मन देश में गए और बॉम्ब फेंककर जब वो वापिस आ रहे थे, तब दुश्मन देश की एक टुकड़ी ने प्लम के जेट फाइटर के ऊपर बॉम्ब फेंका और जेट फाइटर उसी समय टूट गया। लेकिन प्लम ने पैराशूट दबाकर वहां से सफलतापूर्वक बाहर निकल गए। प्लम का ये चमत्कारिक बचाव तो हो गया, लेकिन प्लम का जो पैराशूट का लैंडिंग था वह नॉर्थ वियतनाम अर्थात दुश्मन देश में हुआ, जिसके कारण दुश्मन देश ने उसको कैदी बना लिया और 8x8 की कोठरी के अंदर उनको कैद कर दिया। बहुत सजाएं दी, यातनाएं दी। 6 साल तक प्लम वहां पर कैद रहा। जब अमेरिका और वियतनाम के बीच का युद्ध समाप्त हुआ, तब अमेरिका की कड़ी मेहनत और दबाव के कारण वियतनाम ने प्लम को छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन इन 6 सालों के अंदर प्लम ने एक फिलोसोफर के माफक ज्ञान प्राप्त किया कि कैसे हम अपने मनोबल को दृढ़ बना सकते हैं, कैसे दुख और कष्ट को हम सहन कर सकते हैं, कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इन सभी बातों को उन्होंने अपने जीवन के अंदर आत्मसात किया। जब अमेरिका के अंदर प्लम की वापसी हुई, तब एक सुपर हीरो के तौर पर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने टीवी इंटरव्यू और टॉक शो ने तो धूम मचा रखी थी। अमेरिका के ऑल टाइम टॉप 10 मोटिवेशनल स्पीकर की लिस्ट में उनको स्थान मिला। वह प्लम अपने लेक्चर में वो पैक्स योर पैराशूट का उनका आंखें खोल देने वाला किस्सा वह जरूर सुनाते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने सुपर हीरो के तौर पर साहस का, गौरव का अवार्ड दिया। अमेरिका ने रेड कार्पेट के ऊपर उनका स्वागत किया। इन सभी बातों से प्लम बहुत खुश थे। उनमें एक नशा आ गया कि मैं भी कुछ हूँ। वह सुनाते हैं कि मुझे सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही थी। मैं अपने आप को सुपर ह्यूमन समझने लगा। और उसी दौरान वह अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में गए और उसी समय उनके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। उसी समय एक मजदूर जैसा दुबला पतला सा एक व्यक्ति उनके सामने आता है और अपने मैले हाथ उसके सामने करता है। तब प्लम उनको देखकर सोचता है कि छोटे बड़े सभी लोग आज मुझे मिलना चाहते हैं, मुझे सभी लोग जानने लगे हैं, तो शायद किसी ने भी मुझे टीवी के अंदर देखा होगा और मुझे मिलने के लिए आया होगा।
तब प्लम उनसे पूछते हैं कि आप मुझे मिलने के लिए आए हो? तब वह व्यक्ति कहता है कि आपको मिलने के लिए मैं ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच गया हूँ। फिर प्लम बड़ी नम्रता से उनसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो? तब वह व्यक्ति कहता है कि आप 75 बार दुश्मन देश में गए और बॉम्ब फेंककर सही सलामत वापस आ गए। एक सैनिक के तौर पर आप दुश्मन देश के अंदर 6 साल तक कैदी रहे। सैनिक के तौर पर आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको सल्यूट करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। साथ में आप 76वीं बार जब दुश्मन देश में गए और बॉम्ब फेंककर जब वापिस आ रहे थे, तब दुश्मन देश की एक टुकड़ी ने आपके जेट फाइटर के ऊपर बॉम्ब फेंका। जेट फाइटर टूट गया और आप पैराशूट दबाकर बच गए। वो पैराशूट मैंने पैक किया था, मैंने बनाया था। उन्होंने आगे सुनाया। उस मजदूर जैसे व्यक्ति ने बताया कि मैं ऐसे अमेरिका के वॉर हीरो से कब से मिलना चाहता था और आज आपसे मिलकर मैं धन्यता का अनुभव करता हूँ। यह बातें सुनकर प्लम की आंखें गीली हो गई। प्लम ने उस व्यक्ति को अपने गले लगा लिया। प्लम ने सोचा, इसी व्यक्ति ने तो मुझे नया जीवन दिया है। इसी व्यक्ति की वजह से तो आज मैं जिंदा हूँ। ये तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन वह व्यक्ति बड़ी सहजता से वहां से निकल गया, जैसे कि कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसी घटना ने प्लम की आंखें खोल दी। प्लम के मन में एक ही सवाल था कि मैं कितना स्वकेंद्री हूँ। मैं अपने आप को अमेरिका का सुपर हीरो समझता था और उसी नशे में घूम रहा हूँ। लेकिन मुझे नया जीवन देने वाला ये पैराशूट पैक करने वाला है। अगर पैराशूट सही समय पर नहीं खुला होता तो मेरा क्या होता? आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, सभी लोग मुझे पहचानते हैं, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचाने वाले उस व्यक्ति को मैं या कोई और व्यक्ति इसके बारे में सोच ही नहीं रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसा है। आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, इस मुकाम पर पहुंचाने के अंदर कई लोगों का योगदान होता है। कई लोगों ने हमें जरूरत के समय पर मदद की होती है। बिना स्वार्थ के, बिना इच्छा के हमारे लिए काम किया होता है। हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक परिस्थिति के समय आर्थिक और आध्यात्मिकता का साथ देने वाला हमारा पैराशूट पैक करने वाला कहलाता है। चार्ल्स अपनी स्पीच के अंदर एक बात यह जरूर कहता है कि अपने अहंकार को छोड़ दो और हमारे जीवन के अंदर पैराशूट बनकर आने वाले हर एक व्यक्ति का बड़ी दिल से और प्रशंसा के शब्दों से उनका सम्मान करना चाहिए। प्लम ने द लास्ट डोमिनो नामक बुक के अंदर यह बात लिखी है कि आपको भी किसी न किसी के जीवन का पैराशूट मेकर बनना चाहिए। और साथ में जैसे पैराशूट मुसीबत के समय पर हमारी रक्षा करता है, बहुत ऊंचाई ऊपर जाते हुए हमें डर भी नहीं लगता है। बस उसी तरह जब हम मुसीबत के समय पर होते हैं और तब जब हमें कोई यह कहता है कि आप ऊपर जाओ, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो यह शब्द हमारे मनोबल को दृढ़ बनाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ईश्वर हमारे जीवन के अंदर जब भी कोई मुसीबत आती है तो किसी न किसी को हमारी मदद के लिए हमारा पैराशूट बनाकर उसको भेज देते हैं। उस हर एक व्यक्ति का और साथ में ईश्वर का बड़े दिल से धन्यवाद करना चाहिए। तो चलो हमारे जीवन के अंदर जो हमारे पैराशूट बनकर के आए हैं उनको हम याद करते हैं और जब भी मौका मिले बड़े दिल से उनका धन्यवाद करना और किसी न किसी के जीवन का हम भी पैराशूट बने, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प हमें करना है। ओम शांति।